हेलो 10th साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है 4th नंबर का कारण एवं उसके यौगिक, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें हमने इससे पहले भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन किए हैं। वो पेज नंबर आपका था 68 और आज का जो प्रश्न है वो है 76। ये वाला प्रश्न है, ये 76 आप अच्छे ढंग से और आप अपनी बुक निकालेंगे ना तो बहुत ही मज़ा आएगा। देखो अपनी बुक का जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो एक अलग ही होता है। प्लीज़ आप मेरा कहना मानिए, अपनी बुक को निकालिए, अपनी बुक निकाल करके और इस प्रश्न को खोलें और प्रश्न को पढ़ेंगे तब मज़ा आएगा करने में, ठीक है। तो आज देखते हैं आगे, हम इसी तरह से इन प्रश्नों को कर रहे हैं और आगे भी मैं करूँगा, ठीक है। जो जो टॉपिक आएंगे सामने, जैसे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म है तो हम इसको तैयार करेंगे, उससे पहले की जो प्रश्न है वो तैयार कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न आज का। पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं? देखिए भाई, दो शब्द हैं आपको यहाँ दिए हुए, एक तो पेंटेन शब्द आ रहा है और एक आता है संरचनात्मक समावयव। संरचनात्मक समावयव का अर्थ है कि वो समावयवी होते हैं, वो यौगिक समावयवी होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान परंतु संरचनात्मक सूत्र अलग अलग। तो उसने यही तो कहा है कि संरचनात्मक सूत्र कितने बन सकते हैं भाई, जिनके संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होते हैं और अणुसूत्र एक से होता है, तो इसका मतलब वो समावयवी कहलाते हैं। ओके, उन्हीं को हम समावयव कहते हैं। पेंटेन, अब पेंटेन शब्द को समझें। पेंटेन का मतलब है जिसमें कार्बन की संख्या 5 होती है। देखिए, कार्बन की संख्या 1 होती है उसको हम मैथ कहते हैं, जिसमें 2 होती है उसको एथ कहते हैं, जिसमें 3 होती है उनको हम प्रोप कहते हैं, और 4 वाले को हम ब्यूट कहते हैं और 5 वाले को पेंट कहते हैं। ओके, तो पेंटेन की बात कर रहे हैं, तो आइए मैं हो गया पेंटेन। इससे पहले हमने IUPAC 2 पार्ट है मैंने सिखा दिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको समझने में। आप यदि नए हैं तो पहले उन चीज़ को सीखें, डायरेक्ट इसको ना देखें, ठीक है। पहले स्टार्ट करें चैप्टर का, तभी मज़ा आएगा। हालांकि मैं लिंक दे दूंगा नीचे। पेंटेन, तो पेंटेन का मतलब होता है 5, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी हो, 5 हो, ठीक है। और हाइड्रोजन की संख्या इससे दुगनी हो, मतलब हाइड्रोजन की संख्या इससे दुगनी से 2 ज़्यादा, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए फिर 12। 5 दूनी 10 और 2 12, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो मैं इसका सामान्य सूत्र भी बता देता हूँ, CnH2n+2, और इसमें एन शब्द लग रहा है। एन का मतलब है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता हो, सिंगल बॉन्ड। तो 3 बात हमने जान ली है। पेंट मतलब 5 कार्बन, एन का मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, और जब सिंगल बॉन्ड होगा तो ये किस श्रेणी में आएगा, ये एल्केन श्रेणी में आएगा। किस में आएगा, ये एल्केन श्रेणी में आएगा। तो एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। समझ में आ गई होगी बात? नहीं आई है तो देखें, फिर दोबारा से मैं समझा देता हूँ। कार्बन की संख्या से दुगनी में 2 ज़्यादा, कार्बन की संख्या से दुगनी करिए हमने और 2 ज़्यादा करिए तो हाइड्रोजन की संख्या वो निकल आती है। समझ में आ गया? पेंटेन का अर्थ ये हुआ। अब हम इसका सूत्र बनाते हैं, समावयव बनाते हैं इसका। तो पहला समावयव देखें जिनका ये सूत्र हो, मतलब कार्बन की संख्या तो 5 हो और हाइड्रोजन की संख्या 12 हो। तो कार्बन की संख्या 5 को हम बना रहे हैं, देखो ध्यान दें, 1 2 3 4 और 5। अब इसमें हम हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं। क्या हमारे 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे? देख लो भाई, 12 हाइड्रोजन क्यों नहीं होंगे? जब आप बनाएंगे सही ढंग से तो क्यों नहीं होंगे? देखो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। अब हम दूसरा आइसोमर्स बना के देखते हैं, इसका क्या आएगा। ये भी 5, 1 2 3 4 5। अब देखो ये डंडा जो लगा है, ये बॉन्ड तो है, यही तो सिंगल बॉन्ड है, यही तो एन को बताएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का इसका खर्च हुआ है और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का खर्च हुआ है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से यहाँ एक डंडा बनता है, अर्थात एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ सहसंयोजी आबंध बनता है, ऐसे यहाँ सहसंयोजी बंध यहाँ भी बना, यहाँ भी बना। तो इस तरह से कार्बन की चारों संयुक्ताएं संतुष्ट हो जाती हैं, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे यहाँ, 1 2 3 4 ऐसे यहाँ, 1 2 3 4 इस तरह से। तो अब हम दूसरा बना के देखते हैं कोई, ठीक है। जैसे ये ऐसे 1 2 3 और एक यहाँ बना देते हैं।
तो ये तो नहीं हुआ भाई, ये तो एक ही लाइन हो गई फिर भी। ऐसे ही बना के देखो दूसरा, 1 2 3 4 ऐसे बना दें तो ये भी बात गलत होगी, 1 2 3 4, तो ये दोनों ही गलत हैं। ओके भाई, ये फार्मूले तो नहीं चलेंगे, लाइन तो इनकी एक ही होगी, लेकिन शाखा युक्त लाइन बनाए। तो जैसे हम अगला बना रहे हैं, तो कार्बन की संख्या इसमें भी कितनी हो गई, 5, कार्बन 5 होगा और हाइड्रोजन कितने हो गए, 12। ऐसे दूसरा बना के देखें, 1 2 3 4, तो यहाँ ना लगा करके यहाँ लगा सकते हैं हम कार्बन अगला हिस्सा, तो ये मेथिल ग्रुप लगेगा। देखो यहाँ पर मेथिल ग्रुप तो आप जानते हो जिसमें हाइड्रोजन की संख्या एक कम होती है, जैसे CH4 होगा, ये CH4 होगा तो एक हाइड्रोजन की संख्या कम होकर के क्या हुआ, ये मेथिल ग्रुप लग गया। तो एक हाइड्रोजन यहाँ बनाए, एक हाइड्रोजन यहाँ बनाए हम, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। आपके देखो हाइड्रोजन मैं लगाते जा रहा हूँ, क्या 12 हाइड्रोजन होंगे जाएंगे हमारे, 12 हाइड्रोजन होंगे तभी मज़ा है, तभी ये एक समावयवी बनेगा। देखो गिनो, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी बन गया, क्या बात है, ये भी आपका एक समावयवी बन गया है, C5H12। क्लियर हो गई। अब हम दूसरा देखते हैं, इसके बाद भी अलग, तो इसकी केस अगला देखें, 1 2 3 4 और यहाँ बना 5, देखो ये 5 हो गए, तो यहाँ लगाएं एक हाइड्रोजन, ये लग गया, एक हाइड्रोजन आपका ये लगा, एक हाइड्रोजन आपका ये हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन आपका ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, ऐसी एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, ठीक है नहीं, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। देखो देखो 3 हाइड्रोजन ये हो गए, 3 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे, तो कितने हो गए, 3 और 3 6, 3 9 और 3 12। क्लियर, समझ में आ गया ना, 3 यहाँ लगे, 3 यहाँ लगे, 3 यहाँ लगे, 3 लगे लगे। कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन, और ये भी हो गए आपके C5H12। अब देखते हैं इसके 3 आइसोमर्स बन गए, मतलब 3 समावयवी बन गए, जिनकी संरचना हमने बना ली। देखो ये समावयव बन गए, 3 संरचना है, 1 2 3, इनके अलावा अब नहीं बनेगा। ओके, तो अब पहले वाले को तो नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब N, नॉर्मल ये पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन मतलब N पेंटेन है, तो ये वाला का नाम क्या है इसका, देखो दूसरे वाले पे ये मेथिल ग्रुप लगा है, ठीक है, ये वाला पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो दूसरे वाले पे यदि मेथिल ग्रुप लगता है तो उसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। क्या कहते हैं इसे, आइसोपेंटेन, याद रखें आप, आइसोपेंटेन। अब देखें दूसरे वाले पे ही यदि मेथिल ग्रुप 1 और उधर ही 2 लगा हो, मतलब दूसरे वाले कार्बन पे मेथिल ग्रुप 2 लगा है, एक ग्रुप ये लगा है, एक ग्रुप ये लगा, तो इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं इसको, नियोपेंटेन है, तो पेंटेन ये कौन सा वाला है, ये है नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन और एन पेंटेन, कुल मिलाकर के ये 3 हमारे कैसे बन गए, समावयवी संरचनात्मक सूत्र बन गए हैं। चलिए आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हम आप दूसरे पर आ गए हैं। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। बड़ा गजब प्रश्न है भाई, क्या बात है, यही तो खास बात है इसके अंदर कार्बन के, कि इसी की वजह से 2 खास बातें हैं वो मैं बताने वाला हूँ आपको। देखो कार्बन का प्रतीक हम जानते हैं C होता है, और परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है 2 और 4। इसकी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4, तो ये हो गया पहली शेल, ये हो गई दूसरी शेल, तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में कितने हो गए 4। तो भैया ये ऑक्टेट अपनी इस कक्षा को पूरा भरने के लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन सब के सब चले जाए यहाँ से, और सब चले जाएंगे तो ये अपने आप को धनायन बना लेगा, अर्थात इसके पास मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लें, ये बात मैंने पहले ही बताई थी, 4 इलेक्ट्रॉन ले ले और अपने आप को ऋणायन बना ले, तो ये भी संभव नहीं है। 4 धनायन करना और 4 ऋणायन बनाना, ये दोनों ही बातें संभव नहीं है कार्बन के लिए। तो फिर क्या काम करता है, तो बड़ा मस्त काम करता है ये क्या काम करता है, सबसे शेयरिंग करता है मज़े के साथ, सहसंयोजी आबंध बनाता है, सबके साथ साझा, देखो क्लोरीन के साथ भी साझा कर लेता है, ये ब्रोमीन के साथ भी कर लेता है, और हाइड्रोजन के साथ तो बहुत ही मस्त दोस्ती है इसकी। इसलिए बहुत सारी यौगिकों का लाखों यौगिकों का निर्माण कर चुका है, केवल इसकी 4 वैलेंसी की वजह से। तो 4 वैलेंसी को हम कह रहे हैं, आइए चतुसंयोजकता, इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है, इसके बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता
होगी। इसलिए कार्बन को चतुसंयोजक कहा जाता है। टेट्रावैलेंसी है इसके पास, इसलिए इसको चतुसंयोजकता कहा जाता है। समझ में आ गई नहीं बात? आ रही समझ में? तो इसलिए बहुत सारी यौगिकों के बहुत सारे परमाणुओं के साथ ये क्या साझा करता रहता है, मस्त होकर के सभी के साथ दोस्ती करता है, दुश्मनी किसी के साथ नहीं करता भाई। दूसरी खास बात क्या है इसके अंदर? श्रृंखलन, कैटेनेशन इसको बोलते हैं। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ, मतलब कार्बन से कार्बन की दोस्ती कार्बन से कार्बन के साथ ही कर लेता है, अन्य के साथ तो छोड़िएगा, के साथ आबंध बनाने की विशेष क्षमता होती है कार्बन के साथ, ठीक है। तथा बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इसी गुण को श्रृंखलन कहा जाता है, ठीक है। ये खास बात होती है। और श्रृंखला जो बनाता है ना, वो कई प्रकार की श्रृंखलाएं बनाता है, ठीक है। और बहुत लंबी चेन बनाता है। देखो कार्बन से कार्बन की ये चेन बन गई, देखो बहुत लंबी चेन बनाएगा, हैं 6 कार्बन की, 10 कार्बन की, 5 कार्बन की, 20 कार्बन की, कितनी भी लंबी चेन बना लेता है ये। शाखा युक्त भी चेन बनाता है। अरे वाह क्या बात है, शाखा युक्त भी चेन बनाता है, ठीक है। बहुत सारी शाखा युक्त चेन ये बना लेता है, इस तरह से भी बना लेगा, ठीक है। तो शाखा युक्त श्रृंखलाएं जो बनाता है, चेन बनाता है, वो शाखा युक्त ही बनाता है, ठीक है। ब्रांच चेन, देखो ये ब्रांच चेन है, ये सीधी चेन है। तो और वलय युक्त भी बनाता है, मतलब रिंग वाली कैसे? देखो हम 3 कार्बन की रिंग ऐसे बना लेता है, देखो बताया था पहले, ये 3 कार्बन की हो गई। 4 कार्बन की भी रिंग बना लेता है इस तरह से, ये ऐसे 5 कार्बन की बना लेता है इस तरह से ये। तो यही तो खास बात है इसके अंदर भाई, है 6 कार्बन की रिंग भी बना लेता है इस तरह से, ये 6 कार्बन की रिंग भी बना लेता है, ठीक है। तो यही तो इसके अंदर खास बात चल रही है इस तरह से, है। तो ये क्या काम करता है? ये रिंग बना लेता है। ये बेंजीन का मैंने बना दिया, ठीक है। तो 6 कार्बन की, 5 कार्बन की, 6 कार्बन की, 4 कार्बन की, अरे बहुत इस तरह से ये रिंग बनाता चलता है। तो यही तो खास बात है कार्बन के अंदर, ठीक है। तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 2 ही शब्द आप यूज़ करें, केवल चतुसंयोजकता और जी श्रृंखलन होता है, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी होती है इसके साथ। अरे वाह, ये विशेषता होती है। और बड़े आप देख लें अकॉर्डिंग मार्क ज़्यादा है तो सारे के सारे विस्तार पूर्वक आप आंसर दें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या हुई? तो इसका हम सूत्र देखें, साइक्लोपेंटेन का सूत्र क्या होगा। देखिए साइक्लो, ये शब्द है इसका साइक्लो। आप यहाँ पर जानें कि साइक्लोपेंटेन, मैं दोनों को अलग करके लिख रहा हूँ, ठीक है। साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लो अलग है, पेंटेन अलग है, हम अलग करके देख रहे हैं। साइक्लो का मतलब है साइकिल, अर्थात रिंग होगा, एक रिंग होगा, रिंग टाइप होगी कोई इस तरह से संरचना उसकी, ये रिंग टाइप होगी और वो हम साइकिल शब्द इसमें लिखेंगे। साइकिल शब्द जहाँ साइक्लो का मतलब है साइकिल, मतलब रिंग हो वहाँ पर। अब पेंटेन का मतलब तो जाने के, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी थी? 5, कार्बन की संख्या 5 हो, लेकिन 1 2 3 4 5, लेकिन सीधी ना होगी, वो जुड़ेगी इस तरह से। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखो साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो पहले हम इसको बनाएं, 1 कार्बन, 2 3 4 और ये रहा आपका 5, और वो भी एक साइकिल की तरह से जुड़ जाएगा। अब यहाँ समझें, जैसा हमारा यहाँ था, ये इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ेंगे इसमें। मैं पहले सीधी श्रृंखला बता रहा हूँ आपको करके, ठीक है। देखें भाई, इन यहाँ जो बना है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो साझा हुआ है, समझौता हुआ है, क्या हुआ है? साझा हुआ। तो देखो हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इनको दिया, कार्बन ने इनको, इस पार्टी ने भी 1 इलेक्ट्रॉन खर्च किया, इस पार्टी ने भी 1 इलेक्ट्रॉन खर्च किया, तभी तो यहाँ बॉन्ड बना है एक ये। तो जहाँ पर बॉन्ड बना हो समझ लो वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जहाँ बॉन्ड बना हो वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कुल मिलाकर एक इस पार्टी का, एक इस पार्टी का, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ऐसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ऐसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ऐसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा। अब साइक्लोपेंटेन, तो इसमें क्या हुआ? इधर से देखो आप, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन ये लगा और हाइड्रोजन आपका ये लगा, ऐसी हाइड्रोजन ये लगा, हाइड्रोजन ये लगा, ठीक है, ऐसी हाइड्रोजन ये लगेगा। अब जरा यहाँ समझने की बात है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई इसमें? यहाँ पर पेंटेन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 12, मतलब C5H12। ये तो हमने पिछले सबसे पहले क्वेश्चन में यही देखा था हमने। और यहाँ क्या दिखाई दे रही है? देखो 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। अरे वाह क्या बात है, यहाँ सिर्फ 10। तो आप यहाँ समझें
साइक्लोपेंटेन, ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन, लेकिन यहाँ साइकिल जो शब्द जुड़ गया, क्या जुड़ गया, ये साइकिल जुड़ी हुई, जो तो जिसमें साइकिल जुड़ी हुई वहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 कम करके लिखेंगे। ये वाली बात खास है इसके अंदर, समझ में आ गई होगी बात आपके, ठीक है। जहाँ भी साइक्लो शब्द आएगा वहाँ पर हम जान लेंगे कि यहाँ पर हमें 2 हाइड्रोजन कम करने। कैसे करने, क्यों कर रहे हैं, देखो ये वाला सिरा आकर के इसके साथ जुड़ेगा, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन हटा होगा, तभी तो जुड़ा होगा आगे, ऐसे करके आगे, समझ में नहीं, तो एक हाइड्रोजन ये कम, एक हाइड्रोजन कम, तो इसलिए C5H10 आप इसका कभी दिमाग में आ रहा होगा कि ये आपका हो गया कौन सा, इसका ईन वाला एल्कीन, तो एल्कीन नहीं है, ये है एल्केन ही, ठीक है। पेंटेन एन ही शब्द आ रहा है इसमें, ये एन ही आ रहा है, इसका मतलब एकल बंध है इसके अंदर। तो चलिए अब हम इसकी संरचना बनाते हैं किस तरह से। देखो संरचना बनाने से पहले मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन किस तरह से वितरण हो रहे हैं इसके मैं फटाफट बताता हूँ आपको, बहुत मज़ेदार है ये समझना। देखो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका मैंने यहाँ लिख दिया, चलो मैं बना कर दिखाऊँ आपको, बाद में करता हूँ। देखो भाई एक इलेक्ट्रॉन तो इसका यहाँ आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तभी तो बना ये बॉन्ड। ऐसे इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ऐसे इसका इलेक्ट्रॉन एक यहाँ आ गया, ऐसे इसका इलेक्ट्रॉन एक यहाँ आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ऐसे इसका इलेक्ट्रॉन एक यहाँ और इसका इलेक्ट्रॉन एक यहाँ। तो देखो भाई इसके इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हुए, एक ये और ये, तो दूसरा वाला जो ये होगा तीसरा, और चौथा कहाँ खर्च हुआ, इस हाइड्रोजन। तो देखें एक इलेक्ट्रॉन तो इसका यहाँ खर्च हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसका, ऐसे ही हाइड्रोजन को दे दिया, तो कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन खर्च होगा इसके, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी एक ये, ऐसी इसका एक ये बाहर की तरफ, एक ये, ठीक है। तो ये आपने एक हाइड्रोजन को दे दिया, एक दूसरा हाइड्रोजन को देगा, ऐसे इसको हाइड्रोजन को देगा, ऐसे इस यहाँ देगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, देखो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये हो गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये हो गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक ही हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। अब आपको रिंग खींचनी, तो रिंग खींचेंगे हम कुछ इस तरह से, देखो यहाँ से चलेंगे, इस वाले को कंप्लीट कर लें। देखो कितने, ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके हैं, तो ये तो अष्टक चक्र पूरा करेगा, अर्थात इससे साझा करेगा, तो ये चला आपका रिंग, देखो ऐसे चला रिंग आपका, ये रिंग चला और ये रिंग चला। मैं पहले एक को समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। अब हाइड्रोजन भी कहता है हमें भी इलेक्ट्रॉन दो, तो ये हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसे ही इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसे ही ये वाला भी खींचेगा, देखो यहाँ से चलेगा ये कार्बन भी तो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेते हुए और ये रिंग इसका आ गया कंप्लीट करके, ये वाला आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की भी कक्षा पूरी हो जाती है, देखो हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो जाता है। ऐसे ही यहाँ बताओ आप करके, देखो हाइड्रोजन ये की रहा, हाइड्रोजन एक ही रहा, तो इससे भी करेगा पूरा वो है। तो पहले हम इसका रिंग खींच लेते हैं, किसका, कार्बन का। तो कार्बन का रिंग खींचते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हाइड्रोजन का रिंग खींच लेते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा इसका, अभी बताने वाला हूँ, ये दिक्कत होगी बनाने में आपको, जैसे पिछली बार हमने बताया था। देखो इसका पूरा करें, ये ऐसा पूरा करते हैं, ऐसा पूरा करते चले गए, और ये यहाँ पर आकर के कंप्लीट होगा, तो बड़ी दिक्कत हो रही है बनाने में। तो मैं सरल जो बनाऊँ ना, देखो ये पूरे हो गए, ये पूरे हो गए। देखो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, हाइड्रोजन की पूरी कक्षा हो गई, इस हाइड्रोजन की पूरी कक्षा हो गई, इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अष्टक पूरा कर लिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही इसका बता दो भाई। देखो यहाँ से चलेगा अभी ये इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ करता हुआ इस तरह से कार्बन ने अपने पूरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। तो ये हाइड्रोजन ने पूरे कर लिए और ये हाइड्रोजन ने यहाँ पूरे कर लिए, ठीक है। तो ये बन गया आपका मिक्की माउस, बन गया मिक्की माउस, बन गया ना, बन गया। तो हम जल्दी क्यों ना बनाएं इसे, क्यों इतनी परेशानी कर रहे हैं, देखो कितना जल्दी बनेगा। इलेक्ट्रॉन को करने में दिक्कत, यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन और सरल तरीके से मैं बता देता हूँ आपको। देखो एक कार्बन यहाँ रखो, ठीक है, एक कार्बन आप यहाँ रखो, एक कार्बन आप यहाँ रखो, रख दिया, और एक कार्बन आप यहाँ रखो और एक कार्बन आप यहाँ रखो। देखो कितनी जल्दी बनता है। तो पहले मैं रिंग बनाऊंगा ना, मैं तो बना ही ना, और रिंग को बनाते हुए इस तरह बड़ा रिंग बनाए कि वो दूसरे हिस्से में जा कर के वो लग जाए। देखो ये रिंग बनाया मैंने एक, ऐसी यहाँ रिंग बना रहा हूँ मैं, देखो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़ा मज़ेदार लगेगा। देखो देखो एक रिंग, अब इसका रिंग बनाते हुए हम चल रहे हैं आगे, देखो ये रिंग बना रहे हैं, देखो
रिंग बनाए, रिंग बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। देखो ऐसी रिंग बनाए हम यहाँ, देखो ऐसी बना रहे हैं, ये रिंग हम बना रहे हैं, और अब की बार रिंग हम यहाँ बना देते हैं। देखो अब तुम्हें पता है ना, तुम्हें तो पता है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन एक इस पे जाएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस पे भी जाएगा, तो बना दो ना फटाफट। और यहाँ पर बनाए, देखो यहाँ बनाए हाइड्रोजन वाला हिस्सा, यहाँ बनाए हाइड्रोजन वाला हिस्सा, ऐसी इस वाले हाइड्रोजन वाला हिस्सा बना देते हैं, ऐसी इस वाले हाइड्रोजन का हिस्सा बना लेते हैं, ऐसी यहाँ बना लो। देखो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन का ये, ऐसी एक हाइड्रोजन का ये, तो एक हाइड्रोजन का ये, ठीक है। तो ये इसका एक हाइड्रोजन ये, तो एक हाइड्रोजन ये, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो हाइड्रोजन लिखो सबसे लास्ट में, हाइड्रोजन लिखो, हाइड्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया। बहुत ज़्यादा ईजी है भाई बनाना। आप उस वाले को तो समझ ही गए थे ना जो मैंने यहाँ समझाया था। अब देखो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, चारों इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो हाइड्रोजन का देखो ये रहा, हाइड्रोजन का ये रहा, हाइड्रोजन हैं। अब देखो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक यहाँ है, तो एक यहाँ है, और एक इसके पास है, एक इसके पास है। हाइड्रोजन का हम राउंड से लगा देते, हाइड्रोजन के सबके राउंड से लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं, समझना, ठीक है। हाइड्रोजन के मैंने सबके राउंड से लगा दिए, ठीक है। और कार्बन के एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो एक ये आ गया, ठीक है। और इस वाले कार्बन का एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, चारों पूरे हो गए, 1 2 3 4 हो गए, नहीं हो गए। ऐसे देखो 1 2 3 और चौथा यहाँ आएगा, चौथा इस वाले का कार्बन। ऐसे इस वाले कार्बन का क्या हुआ, ये हुआ और ये हुआ, 1 2 3 और चौथा ये आ गया। देखो अब आपके पूरे के पूरे तैयार हो गए हैं। देखो इस पे 2 पूरे हो गए, ये पूरे 2 गए, 2 हो 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 गए। इस तरह से आपका ये मिक्की माउस बन करके तैयार हो गए। देखो कितना मुस्कुरा रहा है ना, ये एकदम तैयार है। देखो ये कान है, ये मुंह है, ये पंजे हैं, ठीक है। तो इस तरह से किसकी संरचना हो गई है, साइक्लोपेंटेन, मतलब साइकिल के रूप में, एक रिंग के रूप में। एक रिंग हमने ये बनाया है, रिंग इसका ये बनाया है, ठीक है। ये तो मैंने आपको करके बताया था, लेकिन फटाफट हम इस तरह से खींच करके तैयार कर दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लो पेंटेन, और सूत्र क्या हो गया इसका, C5H10, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। इस तरह से ये साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला आपका तैयार हो गया। ओके, का हर एक कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। देखो 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 और 2 4, 2 6, 2 8। इस तरह से हाइड्रोजन ही पूरा कर लेता है अपना, और कार्बन अपनी पूर्ण कक्षा पूरी कर लेता है, ठीक है। तो आपके लिए एक संरचना ये जरूरी हो गई, एक संरचना ये जरूरी हो गई, ठीक है। ये आप ना करें, ये आप ना करें, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चौथा पढ़ते हैं। निम्न यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनोन, हेक्सेनल। क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयव संभव है? तो भैया हमें ब्रोमोपेंटेन के समावयव भी बनाने होंगे। ओके, तो आइए हम देखते हैं एथेनोइक अम्ल। तो ये सारे के सारे IUPAC सिस्टम में नाम हमें करना आता है। तो आप IUPAC सिस्टम के लिए पिछली वीडियो आपने देखी ली होंगी, मुझे उम्मीद है। बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही मज़ेदार मैंने बताई हैं, फिर भी मैंने आपको एक छोटा सा पेपर में मैंने लिख लिया है ताकि आपको ध्यान आ जाए कि ऐसे ही था क्या। देखो ये प्रीफिक्स लिख दिए हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो है, ये आपके क्या हैं, ये शुरू में ही नाम लिया जाता है। फिर सेकंड नंबर पर साइक्लो शब्द है, रिंग है तो साइक्लो शब्द लेंगे। फिर तीसरे नंबर पर रूट वर्ड दिया हुआ, कार्बन की संख्या 1 है तो मैथ है, 2 है तो एथ कहेंगे, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, इस तरह से 5 है तो पेंट, हेक्स। इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर अगला नंबर जो आएगा चौथे नंबर पे मैंने बड़ा बढ़िया ढंग से उस पर लिखा है 1 2 3 4 5। पाँचवें नंबर पर हम क्या लेंगे, चौथे नंबर पर अगर 1 बॉन्ड है तो उसको एन लिखेंगे, 2 बॉन्ड है तो इन, और 3 बॉन्ड हो तो आइन उसको लिखेंगे। और सबसे लास्ट में हम क्या नाम देंगे, आल। ये किसका, एल्कोहल का है, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है, बहुत ही मुख्य मेहमान, यही तो बताए थे मैंने। ये एल्डिहाइड है, CHO, L, या फिर CHO को हम इस तरह से भी लिखा जा सकता है। संरचनात्मक सूत्र इसका ये है, ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूला। COOH को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये, और ये ओइक अम्ल इसके लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। और इसका संरचनात्मक सूत्र ये है। ऐसे ही इसका कीटोन का है,
कीटोन का है ये, तो ये दोनों तरफ बाहें फैलाए हुए और डबल बॉन्ड ओ होता है इसके साथ, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ, या इसको लास्ट में क्या लिखते हैं, ओन सब। तो इस तरह से मैं आपको परिचय करवाता हूँ। तो हमारा पहला प्रश्न है इसका एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल का अर्थ क्या है, देखो थे, अब यहीं से आइडिया लग जाएगा, एथेन, एथे और ओ की मात्रा लग करके ये वाली जो है वो ओइक यहाँ हो गया, ओइक, एथेनोइक, समझ में आगे नहीं आई, ये एथेनोइक अम्ल यहाँ समझें पहले। एथेन, एथेन का मतलब जिसमें कार्बन की संख्या 2 हो, और एन का मतलब है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। तो यही है, यहीं पर समझना, एथेनोइक। और ओइक का मतलब क्या है, ओइक, ओइक का मतलब है जो COOH अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अवक्रियात्मक समूह है। इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं। क्यों भाई, यही तो था मतलब इसमें। तो कार्बन की संख्या तो अवक्रियात्मक समूह आ रही है, एक ये आ रही है, और एक और हम जोड़ दें तो इस तरह से ये फार्मूला बन जाता है। देखो COOH, देखो आ गया समझ में ये, और एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। तो हम संरचनात्मक सूत्र ये वाला फिट करेंगे इस जगह। तो कैसे करते हैं संरचनात्मक सूत्र इसका फिट, देखो एक ये C, ये लग गया आपका, बस हो गया फिट। लो जी, डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड नहीं गिना जाएगा, ये वाला कभी इसको सोच रहे हैं डबल बॉन्ड यहाँ दिया है, तो ये तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में होता डबल बॉन्ड, तब हमें सोचना पड़ता है इसमें से, ठीक है। तो इसका हम हाइड्रोजन पूरे करें भाई इसके, देखो हाइड्रोजन हम पूरे कर रहे हैं, देखो हाइड्रोजन इसके पूरे कर लिए हमने, ठीक है, ये हाइड्रोजन हमारे पूरे हो गए। और इसका वैसा वाला सूत्र लिखना चाहेंगे हम, सूत्र तो क्या हो जाएगा, CH3COOH, ये सिंपल हो गया इसका नाम। तो इसका नाम क्या होगा, एथेनोइक अम्ल। क्लियर। अब आते हैं ब्रोमोपेंटेन में। तो ब्रोमोपेंटेन समझते हैं, ब्रोमो का मतलब Br, देखो ये पहला नाम लिया गया इसका ब्रोमो, Br का मतलब ब्रोमो, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर का तो ये सवाल हो गया, सेकंड का देख लेते हैं, ब्रोमोपेंटेन। तो पेंटेन तो आप समझ गए ना, पेंट का मतलब जिसमें 5 कार्बन हो, कितने हो, 5 कार्बन, ये हो गया पेंट। तो ये 5 कार्बन जिसमें होंगे वो कहलाएगा आपका पेंट। 1 2 3 4 और 5। तो हाइड्रोजन तो हमें लगा, तो यहाँ हम शुरू में ही Br लगा दें, ब्रोमो का मतलब Br, ये ब्रोमो लगा दिया हमने Br। अब बाकी चीज़ हम हाइड्रोजन से फिट करेंगे भाई, देखो ये हम हाइड्रोजन से फिट कर दें, यहाँ भी लगा सकते हैं Br, ये नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन रहने दें, यहाँ Br लगा दें, ब्रोमो लगा दें, H H H H, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखें हमने 1 नंबर पर लगाया था इस समय Br, तो ये ब्रोमोपेंटेन कहलाया, क्या कहलाया ये, ब्रोमोपेंटेन। अब हम दूसरे नंबर पर लगा दें यहाँ पर, ये आपका ये पहला सवाल था, ये दूसरा सवाल हम यहाँ कर लें इसका। हम समवाय बना रहे हैं इसके, बता रहा है पेंटेन के संरचनात्मक समवाय संभव क्या है, संभव, तो और बना के देख लेते हैं। देखो कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। अब की बार हाइड्रोजन तो हमने यहाँ लगा ही दे रहे हैं, यहाँ ये सब जगह हाइड्रोजन लगेंगे, तो Br कहाँ लगेगा, तो हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा दिए, देखो हाइड्रोजन लगा दिए, ये हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे लगा देते हैं इस बार Br, हम कहाँ लगा देते हैं, यहाँ ये लगा दिया Br, ये हाइड्रोजन से। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, ब्रोमोपेंटेन 2, ये दूसरे नंबर पे, दूसरे पे 2 ब्रोमोपेंटेन हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये भी ब्रोमोपेंटेन हो गया। और अगला भी देख लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5। तो अब की बार हम तीसरे पे लगा दें Br, अब मैं बताऊंगा आपको। देखो इस तरह से हाइड्रोजन तो यहाँ लगेगा, हाइड्रोजन यहाँ लगा, हाइड्रोजन यहाँ लगा, हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन से पूरा कर ले रहे हैं, ठीक है, तभी तो कहलाएगा पेंटेन। तो यहाँ तीसरे नंबर पर हम Br लगा देते हैं और यहाँ लगा देते हैं हम हाइड्रोजन। तो आपने Br पहले पे लगाया था, फिर दूसरे पे लगाया था, फिर तीसरे पे लगाया, अब चौथे पे लगाएंगे तो चौथे पे जा करके, तो बस 3 ही स्थितियाँ संभव हैं इसकी, ठीक है। ये सब ब्रोमोपेंटेन कहलाएंगे। तो 3 समावयवी कहलाए इसके। अगर हम ये कहें कि यहाँ लगा दें चौथे पे, तो फिर इसके जैसा हो जाएगा ना, इधर से गिनती शुरू करें, 1 दूसरे पे आ गए, ऐसे 1 और दूसरे पे, तो जैसा ये हो जाएगा
तो चौथे पे हम नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से 3 स्थितियां संभव हो गई, 3 समावयवी किसके बन गए, ब्रोमोपेंटेन के बन गए। सब क्या है ये, ब्रोमोपेंटेन। ओके, समझ में आ गया। ये तीसरे पे कह सकते हैं ब्रोमो 3 ब्रोमोपेंटेन, ये कह सकते हैं 2 ब्रोमोपेंटेन, ये ब्रोमोपेंटेन या 1 लिख दिया मैंने, 1 ब्रोमोपेंटेन हो गया, 2 ब्रोमोपेंटेन और 3 ब्रोमो, ये तीसरे नंबर पर आ गया तो 3 ब्रोमोपेंटेन। तो हम यहाँ नहीं लगा सकते Br, तो यहाँ लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके तीनों समावयवी बन गए ब्रोमोपेंटेन के। ओके, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्यूटेनोन, तो ब्यूटेनोन का मतलब क्या हुआ, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, और नोन इसका मतलब ओन किस में आ रहा है, ये देखें ओन किस में आ रहा है, ये कीटोन में आ रहा है, जिसमें कार्बन के इधर भी और इधर भी कार्बन ही होंगे। ठीक है, इसका इस तरह से सिंबल होगा, संरचनात्मक सूत्र हम ये फिट कर देंगे, और कार्बन की संख्या कितनी होगी, 4। तो एक कार्बन तो हमें ये मिला हुआ है जो फंक्शनल ग्रुप में है, और 3 हम वहाँ पर फिट कर लेंगे। चलिए बनाते हैं ब्यूटेनोन, करते हैं ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। ओके, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, और चौथा यहाँ देखो, अब ध्यान से देखो, अब या तो इसके या इसके, क्योंकि कार्बन को उसमें बीच में लगाना है, मतलब जो कीटोन समूह का जो संरचनात्मक सूत्र है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो इसके इधर भी कार्बन, इसके इधर भी कार्बन, तो या तो इसके इधर कार्बन या इसके, या तो इसको बनाओ और या फिर इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो हम बना रहे हैं देखो इसको, ये हो गया आपका ब्यूटेनोन, और बाकी क्या कर दें हम, हाइड्रोजन से फिट कर देते हैं। देखो इसकी 1 2 3 4 ये तो पूरी फिट हो गई, लेकिन हम यहाँ फिट करेंगे हाइड्रोजन से, यहाँ फिट करेंगे हाइड्रोजन से, संयोजकताएं कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ हाइड्रोजन। ओके, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे क्योंकि साझा है इसका। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखो 2 और 2 4, 2 6, 2 8, ऐसी 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, यहाँ कंप्लीट। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेनोन का संरचनात्मक सूत्र कंप्लीट हो गया है। ओके, समझ में आ गया होगा आपके अच्छे ढंग से। चलिए अब करते हैं हम हेक्सेनल, अब हेक्सेनल को कर लेते हैं। ठीक है, हेक्सेनल, इससे आइडिया लग जाएगा आपको, हेक्सेनल, हेक्सेनल, हेक्सेनल का मतलब है जिसमें लास्ट में एल लिखा हुआ है, एल। ठीक है, एल शब्द आ रहा है, और एल शब्द हम जानते हैं कहाँ आता है, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड का ये मैं दिखाऊँ आपको, देखिए ये एल्डिहाइड के में आ रहा है एल शब्द, CHO जिसकी पहचान है। ठीक है, संरचनात्मक सूत्र इसका ये है, या ये मिलेगा लिखा हुआ है या ये मिलेगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं CHO, ये CHO में, तो 1 कार्बन तो यहाँ है, तो 5 और लिखने हैं हमें। ठीक है, एक अपक्रियात्मक समूह के साथ में काउंट होगा, ये भी तो काउंट होता है ना, होता है अभी, या फिर ये लिखा जाएगा यहाँ पर, देखो इस तरह से संरचना सूत्र इसका ये, H इधर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए कर लेते हैं, बहुत ईजी है, बहुत मज़ेदार है। देखो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे लास्ट में लिख देते हैं यहाँ इसका संरचनात्मक, इसकी देखो ये छठे वाले के साथ हो गया ना, हो गया, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बाकी सब हाइड्रोजन से पूरा कर लेते हैं। 1 2 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लग जाएगी, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगी, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगी, और यहाँ लगाएं हाइड्रोजन, नो, कि 2 तो ये है, मतलब 2 3 4, चारों संयुक्ताएं पूरी हुई, या इलेक्ट्रॉन से गिने तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 और 2 4, 2 6, 2 8 पूरे हो गए, 2 और 2 4, 2 6, 2 8 ऐसे कर लेंगे। चारों संयुक्ताएं पूरी करनी है हमें, तो ये हो गई पूरी। हाइड्रोजन से पूरा करें, हाइड्रोजन से करें पूरा, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से लगाते चले जाएं। ठीक है, तो ये हम हाइड्रोजन लगा रहे हैं, और इसका नाम क्या हो जाता है फिर, हेक्सेनल। बहुत मज़ेदार है। आपको IUPAC सिस्टम सीखना होगा, अगर आपको नहीं आता है सीखना तो वीडियो जा करके देख लें, मैं लिंक यहाँ बीच में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वीडियो के नीचे जो लाइनें लिखी हुई, जो टाइटल लिखा होता है, वो वहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो सारा डिस्क्रिप्शन निकल करके आ जाता है, वहीं आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, चलिए हम अगला सवाल कर लेते हैं अब। चलिए देखें, CH3CH2Br, CH3CH2Br मैंने लिख लिए हैं सारे क्वेश्चन। ये HCOOH है, फिर CH, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसमें और हाइड्रोजन लगे, ट्रिपल बॉन्ड आ गया इसके अंदर।
देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वही पेपर दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ये सबसे पहले हम इसका नाम लेते हैं BrCl Br। तो इसमें क्या लिखा है Br। Br को हम ब्रोमो कहेंगे, Cl को क्लोरो और F को फ्लोरो कहेंगे अगर आए तो। साइक्लो आए तो ये नाम लेंगे, अगर रिंग आती है तब साइक्लो कहेंगे। और फिर कार्बन की संख्या कितनी है इसमें ये देखना है हमें। कार्बन की संख्या कितनी है 1 2, तो 2 है तो 2 का मतलब कहेंगे एथ कहेंगे इसे, एथ। और सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब एन कहेंगे उसे, सिंगल बॉन्ड को एन कहेंगे। और बाद में यदि इनमें से कुछ लगा है तो कहेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे उसे। ओके, तो क्या आ गया इसका नाम एथ। तो एक बात होगी एथ, एथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, एथेन लिख दूँ मैं सीधा। अब ये पहला नाम आता है इसका ब्रोमो, तो ब्रोमो में यहाँ नहीं लिखूँगा, ब्रोमो यहाँ लिखूँगा, ब्रोमो एथेन ऐसे कहना है मुझे। ओके, ब्रोमो एथेन, समझ में आ गया, ब्रोमो एथेन इसका नाम हो गया, बस सिंपल सा है नाम। सबसे पहले हमें जो आपके हेलोजन वगैरह लग रहे हैं उनको सबसे पहले कहना है। नंबर 1 पे मैंने इसलिए लिखा है, नंबर 2 रिंग है तो फिर नंबर 2 पे, नंबर 3 रूट वर्ड। अब यहाँ देखें, देखो ये यहाँ पर कोई भी इनमें से कुछ नहीं लगा है तो हम आगे बढ़ें। रिंग है तो रिंग में नहीं, ये भी नहीं है तो आगे बढ़ें। अब रूट वर्ड लगा है, रूट वर्ड कितने हैं, कार्बन कितनी संख्या है 1 है, तो 1 को क्या कहते हैं मैथ, तो मैथ लिख दो। तो चलो भाई मैथ लिख दिया मैंने, मैथ, ठीक है। अब इसमें मैथ है तो सिंगल बॉन्ड है तब, लेकिन सिंगल बॉन्ड है ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये बात तो आप जानते हैं क्या चीज़ है, ये है क्या चीज़, ये है, देखो इतना है क्या, ये है आपका, ये देखो क्या है, ये एल्डिहाइड समूह का है ये, ठीक है। ये हाइड्रोजन इधर, ये किसका है, एल्डिहाइड समूह है ये। ओके, चाहे इस तरह से H यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, तो ये एल्डिहाइड को क्या लगाते हैं L, तो ये क्या हो जाएगा मैथेनल, मैथेनल, ये हो गया आपका मैथेनल। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात, ये इसको हम कहेंगे मैथेनल। भाई आपको सीधी सीधी बात है कि अपक्रियात्मक समूह मालूम है तो कोई भी आपको IUPAC सिस्टम नहीं बचेगा, और बहुत बढ़िया ढंग से मैंने वीडियो में बताया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 को हम क्या कहते हैं भाई, हेक्स कहते हैं। देखो 6 कार्बन का कहते हैं हेक्स, तो मैं लिख देता हूँ हेक्स, ये हो गया आपका हेक्स। चलिए भाई हेक्स हो गया। अब आता है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। देखो 6 कार्बन को तो हमने हेक्स कह दिया, और अगली बात पता है भाई इन दोनों में से कोई चीज़ तो है नहीं यहाँ पर, जैसे Br या Cl या F होता वो नाम हम शुरू में देते, तो वो तो मिला नहीं हमें। तो कार्बन की संख्या वर्ड रूट तो मिल गया हमें, ये रूट वर्ड हमें मिल गया है, कितना मिल गया है 6 मिल गया, तो 6 क्या कहते हैं हम हेक्स, तो हेक्स कह दिया। अब उसके बाद बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड इसमें 3 है, तो 3 को कहेंगे आयन, लेकिन नाम हम दे रहे हैं। और अगर होता है इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो फंक्शनल, तो हम क्या कहेंगे इसे, देखो कितने पे लगा है, 1 दूसरे पे लगा है, 2 3 4 5 6, तो हम इधर से नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इधर से नाम दे रहे हैं, इधर से दे रहे हैं तब तो वो 6ठे नंबर पर आ, इधर से नंबर दे रहे हैं तो वो पहले नंबर पे आता है, तो 1। और इसको क्या कहते हैं, तीसरे 3 बॉन्ड को क्या कहते हैं हम, 3 बॉन्ड को कहते हैं हम आयन, तो इसके कहेंगे हेक्स 1 आयन, ठीक है, हेक्साइन भी कह सकते थे हम इसे, तो हेक्स 1 आयन, ये नाम ज़्यादा सही है। ओके, आपको ये आज के जो टॉपिक हैं, आज के जो इंडेक्स क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो हम अब आगे क्या टॉपिक शुरू करेंगे वो आप देखिएगा, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, ये हम आगे इसके बाद वाले टॉपिक में ये पढ़ाएंगे, बहुत धीरे धीरे बहुत मज़े के साथ हम पढ़ेंगे। चलिए, हैव ए नाइस डे।